जीते रहो। बाबूजी शाबाश। तो भाई चले या फिर कोई बुलाने आने वाला है लड़के वालों को? अरे कोई बुलाने क्यों आएगा, हमारा अपना घर है। अगर जल्दी पहुंच गए तो शादी के इंतजाम को लेकर कुछ बातचीत कर लेंगे। मेरे बेटे की शादी है, किसी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ माँ चलिए ना, वैसे मेरे कपड़ों की ना इस्त्री खराब हो रही है, और फिर मुझे ये वाला नेकलेस ना पीहू को दिखाना है, और उसका वो मैचिंग वाला नेकलेस भी देखना है मुझे। चले, देर हो रही है। चलो बेटा, देर हो रही है, आओ। हाँ, पीहू और जानकी चाची जानते हैं ना कि हमारे। हाँ बेटा, जानकी से मेरी बात हुई है और पीहू की तरफ से सब ठीक है। आओ। क्या हुआ? तू सच बोल रहे ना माँ? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? देखा, ढोल तासे भी बजने लगे, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आओ। हेलो, हाँ जानकी, हाँ हाँ हम लोग निकल रहे हैं, बस 2 मिनट में पहुंचेंगे। नहीं नहीं दीदी, दीदी मैंने पीहू से बात की लेकिन वो मेरी बात नहीं मान रही है, आप लोग मत आइए। क्या? आप मेरी बात सुन रही है ना? हेलो, क्या बोल रही हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, बस हम पहुंच रहे हैं। सुनिए जी। जी। मैंने दीदी को फोन किया था लेकिन वहाँ बहुत जोरों से शोर चल रहा था। वहाँ इतना शोर था कि उन्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आई। अब क्या होगा? कुछ नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आप चिंता ना करें जानकी जी। आप जयराज भाई साहब से बात कर लेंगे ना? सालों से पड़ोसियों वाला रिश्ता है हमारा उनके साथ। पड़ोसियों वाला रिश्ता भी कायम रहेगा और उनसे मैं बात भी कर लूंगा, आप चिंता ना करें। बस क्या है कि मेहमानों के चक्कर में जो है मैं उनसे बात करना भूल गया। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। अरे मेरा साहब, एक मिनट, आइए आइए। लगता है मेहंदी का फंक्शन शुरू हो गया है, तभी तो जानकी फोन कर रही थी। ये सब इसकी वजह से हुआ है, अगर तू देर ना करता तो हम वक्त पे न पहुंच जाते। माँ मुझे तो पीहू के साथ में मेहंदी लगवानी थी, पीहू ने कहीं मेरे बगैर तो मेहंदी नहीं लगवा ली। कम से कम उससे पूछ तो लो कि उसे मेहंदी लगवानी थी कि नहीं। बहुत अच्छा इंतजाम किया जानकी चाची ने, है ना जी? क्या खाक अच्छा इंतजाम? ऐसा लग रहा है जैसे बिना सोचे समझे बस पैसे उड़ाती है। अरे मुझसे बात की होती, आधे में काम बनवा देता। बेटा जा, जाके पीहू से उसके मम्मी डैडी से मिल, जा जा ना, जा। खुश रहो बेटा। बस अब तो मुझे उसी दिन का इंतजार है जब तू दामाद बनके मेरे घर आ जाए। देखना कितने जोरों से स्वागत करती हूँ मैं तेरा। अपनी साली से तो मिल। कैसे? माँ, मैं देख के आता हूँ कि सारी तैयारियां कैसे चल रही।
अरे विनोद, खाने का इंतजाम कहाँ रखा है? रुद्र 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। देखो जरा। हाँ? बेटा तू जाके पीहू से मिल उसके कमरे में, शायद तेरे इंतजार में नीचे नहीं आई होगी। अरे जा ना। मैं भी भैया के साथ जाती हूँ, मुझे पीहू को नेकलेस दिखाना है और उसका नेकलेस भी देखना है। नहीं नहीं, सुन, अभी जाने की जरूरत नहीं है, बाद में चले जाना। पर क्यों माँ? कहा ना। राय बाबूजी का बेटा आया था बाबूजी से बात करने, हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था। बताऊं कैसे? बाबूजी अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, मैं उसे फूलों की तरह संभाल के रखूंगा। मुझे एक बात बताओ, ऐसे कोई बात करता है? लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। कितनी बार कहे तुमसे कि मेरे सामने किसी और का नाम मत लिया करो। ओहो, तो लोगों को जलन हो रही है। और मुझे जलने की बदबू भी आ रही है। मैं तो बस यूं ही कह रही थी। वैसे अगर तुम मुझसे सच पूछो तो हाँ, मैं तुम्हारे और अभय के बीच में तुलना कर रही थी। गुस्सा मत हो, मेरा मतलब मैं राय बहादुर परिवार और तुम्हारे बीच में तुलना कर रही थी। वैसे तुम्हें पता है कितना ऊंचा खानदान है उनका? मैंने तो ये भी सुना है कि उस वक्त के जो वाइसरॉय थे ना, उन्होंने अभय के दादाजी को रॉय बहादुर का खिताब दिया था। कितना ऊंचा खानदान है। यूपी और उत्तराखंड हर जगह उनके चर्चे। मुझे तो लगा था कि वो लड़का मोटा होगा, गोल कप्पा सा होगा, बोंदू सा होगा, लेकिन वो तो गुड लुकिंग है। बस पीहू, आज तक जब भी तुमने अभय का नाम लिया है मुझे बुरा नहीं लगा है, लेकिन अब तुम्हारी शादी मेरे खानदान में हो रही है, मुझसे हो रही है, इसलिए क्या? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम लड़कों की यही प्रॉब्लम है, जरा जरा सी बात पे ईगो हर्ट हो जाता है। इनफैक्ट यही फर्क है तुम में और अभय में भी। वो हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है और फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है। अब एक बार भी अपने मुंह से उसका नाम निकाला तो क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? हाथ उठाओगे तुम मुझ पर? उठाओ हाथ, रुद्र हाथ उठाओ मुझ पर। यही समझाने की कोशिश कर रही, वो तुम्हारी तरह नैरो माइंडेड नहीं है। वो हमारे रिश्ते के बारे में सब कुछ जानता है और फिर भी मुझसे शादी करना चाहता है। तो जाके कर लेना शादी उससे, साथ फेरे ले लेना उसके साथ, उसकी बड़ी हवेली में रहना। जाओ। हाँ रह लूंगी। सच कहूं तो मैंने तुमसे शादी करने का फैसला करके ही गलती की। मेरे बगैर तुम हो ही क्या? तुम्हारे घर वाले सबके बीच अगर कोई तुम्हें इंपॉर्टेंस देता है तो वो सिर्फ मैं। अगर कोई तुमसे प्यार करता है तो वो सिर्फ मैं हूं। एक तरफ तुम्हारी जिद है, तुम्हारा गुस्सा है, तुम्हारा बचपना है, और दूसरी तरफ अभय का खानदान है, उसका स्टेटस है, उसके पैसे, उसकी सोच, उसकी बातें, उसकी डॉक्टर डिग्री है। तब समझ में आया तुम अभय के पैसे और उसके खानदान से प्यार करती हो, मुझसे नहीं। मुझे थप्पड़ मारा, ठीक है। क्या सुनना चाहते हो तुम? कि मैं अभय को पसंद करती हूँ या नहीं? हाँ, मैं अभय को पसंद करती हूँ, करती हूँ, और मैं उसी के साथ शादी करूंगी।
के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। जो इंसान मेरी परवाह नहीं करता, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। तुमसे प्यार करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी। I'm sorry. मुझे तुम पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। फिर मैं वादा करता हूं, मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने गुस्से पे भी कंट्रोल करूंगा। मैं अपने फिर मैं चाहे कुछ भी कहूं, कुछ भी करूं, लेकिन सच तो ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। दो दिन में हमारी शादी है। ये सब कुछ बुलाकर एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। तुम्हें पता मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात की कि तुम मेरी जैसी नहीं हो। वरना मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया और फिर भी तुमने मेरे नाम की मेहंदी तुमने अपने हाथों में लगाई। मुझे नीचे जाना है। सब लोग मेहंदी देखना चाहते हैं।
हाँ हाँ पता है, 8 बज गए हैं और इसे पहनने का तेरा टाइम है ना? अरे इस लाइट को क्या हो गया? ऐसा एक भी दिन नहीं है जब इस लाइट ने परेशान ना किया हो। तू कहाँ आ रही है? तू यहाँ पे बैठ, सुन, मैं पीछे जाके लाइट की तार चेक करके आती हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुक। और ये ले, कोई आए तो उसे रोकना। मैं बस 2 मिनट में वापस आई, ठीक है? अरे अकेले अकेले मजे ले रही हो? अरे तनी हमरा भी मुंह मीठा करा दो। चॉकलेट से मुंह मीठा करने की उम्र तो कब की निकल गई, अब तो कुछ और ही चाहिए मुंह मीठा करने के लिए। क्या हुआ दीदी? आज तो लाइट ठीक हो गई, पर लगता है इस तार को बदलवाना पड़ेगा। छोड़ो। अरे ठीक कैसे ना होती, मुझे देख के तो बड़ा बड़ों का तार ठीक हो जाता है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ललन, हाथ छोड़ छोटी का। अरे इतना काहे नखरा कर रही है बन्नो? हाथी तो पकड़ा है, उठा के नहीं ले गया तेरी छुटकी को। हाथ छोड़ उसका। ये देखो, चाय से ज्यादा कितने गरम है रे ससुरी। अरे इतना काहे बिलबिला रही है? तुम्हारे ही खानदान में तो रिवाज है आवाज दे देकर हाथ पकड़ने का। और छुटकी से नहीं कराएगी क्या वो सब? चल ठीक है, तुम ही दिखा दो, सुना दो, ठुमरी, दादरा, मुजरा। और हाँ, पैसे की चिंता मत करना, पैसा बहुत है अपने पास। अपने पैसे अपने घर जाके लुटा। चल जा यहाँ से, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लोगी गुलाबो? झुमरू, झुमरू, जाने दो उन्हें, छोड़ो। कोई बात नहीं झुमरू, गलती मेरी है उमंग। तुझे इस तरह अकेले मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझे माफ कर दे छोटी, मुझे माफ कर दे। इस बात का एहसास तो मुझे होना चाहिए था कि तुझे जिंदगी में कभी भी अकेले छोड़ के नहीं जा सकती, कभी भी नहीं। सब ठीक तो है ना बेटा? बात हुई पीहू से? मैंने तो बात की मां, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तू जब देखो तब झगड़ते रहता है, इसीलिए थोड़ी नाराज होगी, और कुछ नहीं है। माँ सचमुच सब कुछ ठीक है ना? अरे बुद्धू, पीहू की हाथ की मेहंदी इस बात का जवाब है कि सब कुछ ठीक है। अरे पीहू, अपनी मेहंदी तो दिखाओ बेटा सबको। इनके होने वाले पति का नाम इनकी मेहंदी की डिजाइन में कहीं छुपा हुआ है। अब जरा ढूंढ के बताओ। बोलो पीहू, ढूंढ सकोगे अपने उनका नाम? मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं, उनका नाम मेरे हाथों में ही नहीं, मेरे दिल में भी लिखा है।
पहचानने में थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन अब मैं गलती नहीं करूंगी। ऐसे पहेलियां बुझाने से काम नहीं चलेगा, उनका नाम तो ढूंढकर बताना ही होगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा। A for अब है, A for अब। अब है राय बहादुर। na 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 na